हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था आपका। इसमें आपको ये बताया जा रहा था, लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 था, दोनों ठीक है। ये आपका लेक्चर 3 के रूप में 8.1 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। पूरा एक्सरसाइज है 8.1। सारा प्रश्न आपको एकदम जितना आसान होगा उतना आसान विधि से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक ही क्लास में पूरा करना है वीडियो। बहुत सारे बच्चा सोचते हैं कि क्लास मिल जाता पूरा 8.1 त्रिकोणमिति का जो है वो बन जाता। अच्छी बात है। तो आपको अब सोचना नहीं, सिर्फ क्या करना है, आपको बना लेना है 8.1। क्लियर है। पूरा एनसीईआरटी जितना आपका प्रश्न है 8.1 के जितने भी प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। क्लियर है। आप स्पेशल क्लास 10 के लिए जानवे करते त्रिकोणमिति किसमें पढ़ना है, क्लास 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 9th में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना हो सके आप यदि पूरा लेक्चर ध्यान देते हैं तो 100% कहने का मतलब होता है कि पूरा त्रिकोणमिति आप बना के लाइएगा। बहुत सारे बच्चे को डर लगता है सिद्ध करने में कि सर सिद्ध कैसे होगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आप टेंशन नहीं लेना। बशर्ते के लिए क्या करें, लेक्चर आपको क्लियर करते चल जाना है। क्लियर है। चलते हैं। एक बार देखिए ऊपर हेडिंग क्या है, 2025 लिखा हुआ। ये क्या है, आप लोग 2024 में हैं। कुछ दिन के बाद बिहार बोर्ड आपका एग्जाम होगा। अब एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछेगा, तो स्पेशल 2024 के लिए जिस टाइप से पूछेगा उसी टाइप से उसी मेथड से आपको बता रहे हैं। क्लियर है। चलते हैं 8.1 की ओर। चलिए 8.1 थ्योरी वगैरह तो बता दिए थे, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है, तो पहले जाकर के क्या कीजिए, आप लोग देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि नहीं देख पाए, हम 8.1 बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जो अगर जनरल नॉलेज आपको पता है, जनरल जो होता है मैथ का कैलकुलेशन वगैरह होता है, वो यदि पता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो प्रयास करके देखिए, ठीक है, समझिए। यदि आपने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, इस पे काम कर लेते। देखते हैं, बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लिए, एक हमने क्या बनाया, त्रिभुज। ये आपका ए, आपका बी और ये आपका सी, और ये क्या है, समकोण करने का मतलब कोण बी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ए बी 24 मीटर लिखा हुआ। मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर होता है। क्लियर। यहाँ देखिए सेंटीमीटर, कुछ टाइप्स वगैरह में परेशानी होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है, सुधार लेते हैं। यहाँ पर ए बी बोला है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए आपका हो गया 24। ये आपका ए बी है, बी सी कितना है, 7 है। क्लियर है। हमने आपका यहाँ लिख दिया, बस कुछ नहीं किए। प्रश्न देखिए जो बोला है, त्रिभुज एबीसी समकोण, एबीसी समकोण त्रिभुज। अब इतना नहीं आपको पता है कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप 10th के लायक है, ये नहीं आप 5 के लायक में है। समकोण त्रिभुज बताए थे जिसका एक को 90 डिग्री का समकोण, और समकोण का चित्र इसी तरह से बनता है। क्लियर है। अब देखिए बीसी 7 लिखे, निम्नलिखित का मान पहले बताए थे। देखिए ध्यान रहे कि अगर समकोण त्रिभुज है तो लंब आधार कर्ण तीनों भुजा पहले आपको चाहिए, ठीक है। देखिए लंब आधार दे दें तो आपको क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए आप। कर्ण का फॉर्मूला आप जरा सोचिए क्या लिखें साहब। कर्ण का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए लंब कितना है, यहाँ देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। नहीं आता है, देखिए स्क्वायर के विधि, 4 का स्क्वायर 16 के 6 की बचा है, फिर दोनों को गुना कर दीजिए। 2 चौका 8, फिर 2 से गुना कर देना है, ठीक है। सब में यही काम करना है। तो 2 चौका 8 और 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, नहीं है तो 24 गुना 24 कीजिए। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जोड़िएगा कितना हो गया 625, और 625 का कितना होता है आप जानते हैं, 625। तो 625 का कितना होता है
25 कि 15, 15 का होता है 225, यानी 25 आ गया, कौन आ गया, ये आपका 25 आ गया, जो क्या है, कर्म है। किसकी लंबाई है, कर्म की लंबाई है। चलिए अब देखिए लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया। अब चलते हैं पहला प्रश्न में, क्या इस सब पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा सा है। पहला नंबर में देखिए लिख देते हैं, लिखा हुआ है साइन ए और कॉमा देखिए कॉस ए, ये देखिए आपको बताना है। चलिए पहला है साइन ए, तो लिख लेते हैं साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। अब ये देखना है कि लंब कर्ण कौन है, तो उसके लिए आपको यहाँ देखना है कि एंगल जब भी चेंज रहे तो एंगल के पास जाना है। ए है तो यहाँ देखिए जाएंगे किसके पास, ए के पास, और ए के सामने वाला भुजा कौन सी होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। चाहिए क्या आपको, लंब। तो लंब कितना हो गया 7। अभी कहिएगा सर आप भी लंब की जगह आप 24 लिखे, ये सब चेंज होता है किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। क्लियर है, अगर ए रहेगा सिंपल है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। लेकिन आपको इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जैसे एंगल आएगा ये, तो ए के पास जाएंगे, सामने ये एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा ना वो हमेशा लंब होता है। जैसे अगर मान लीजिए सी है और सी के सामने वाला भुजा ये नहीं है, तो लंब कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, फिर से समझते हैं, ए है तो ए के पास जाएंगे, सामने वाला भुजा होता है लंब, तो लंब कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, कितना हो जाएगा 7/25। और एक चीज देखिए और इसके साथ क्या है, कॉस ए, तो लिख लेते हैं कॉस ए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है, क्या और कुछ होता है बताइए, आप सोचिए क्या होगा। सो चलिए आधार, अब देखिए कॉस ए, तो ए के पास जाएंगे तो ए के सामने भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, यानी 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। इसको क्या करना है आपको, इसके नीचे क्या करना है, डब्बा बना लेना है और क्या करना है, लिख देना है। ये आपका हो गया पहला साइन ए कॉस ए का मान। और मान लीजिए 6 लिखना है तो यहाँ देखिए लिख लीजिए, साइन ए बराबर कितने आंसर आया, 7/25। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। अगला कॉस ए का मान कितना है, 24/25। ये दोनों को अच्छा से क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है और बगल में बता देना है कि ये आपका आंसर है। क्लियर है, इतना ही काम देखिए पहला प्रश्न में था। ठीक है, क्लियर, पहले समझ जाते हैं। प्रश्न में लिखा था एबीसी एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया, बी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बी समकोण है, यानी यहाँ पर जो है कोण बी बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री थे, ये लंब। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एबीसी बनाया तो बी हो गया। यहाँ देखिए एबी बोला 24 सेंटीमीटर, तो एबी लिखे 24। यहाँ देखिए बीसी लिखा 7, सॉरी बीसी यहाँ देखिए 7, तो लंब देले आधार देले, कौन चीज चाहिए हमरा, कर्म। फॉर्मूला लगाएंगे, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान हमने रखा 24, यहाँ 7, गुना भाग करके आ गया कितना, कर्ण आपका आ गया 25। बस लंब आधार कर्ण तीनों मिल गया। आप देखिए साइन लिखल है, कौ से लिखल है, नहीं समझ में आता वीडियो को 10 सेकंड पीछे कीजिए। 10 सेकंड पीछे केला के बाद देखिए कि हमने क्या बोला, नहीं समझ में आता इसके बाद आप क्लास में आइए, क्लास में भी आपको बताएं, फिर से आपको बताया, यहाँ पर आपका रिकॉर्डर रखा रहेगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब चलिए इसी तरह का प्रश्न था, अभी क्या करते हैं, अब देखिए जिस तरह से साइन ए कॉस निकाले उसी तरह से इसी प्रश्न का एक और है, क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, दूसरा हम चलते हैं। ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, अब इसी का देखिए दूसरा में क्या बोला गया है, बोला गया है कि आप साइन सी का मान निकालिए, और एक और क्या है, कॉस सी। वहां पर एंगल देखिए ए था, पहला एंगल क्या था, यहाँ देखिए ए था, अभी क्या बोला है सी। तो हम जिस तरह से ए के पास गए थे उसी पास किसके पास जाएंगे, सी के पास, एकदम क्लियर। चलिए पहला में देखिए क्या है, साइन लिखा हुआ है सी, तो हम साइन सी का मान कुछ नहीं, साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, एकदम हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ नहीं, हम ना तो बेस कभी बोले, ना तो हाइपोटेनस, ना परपेंडिकुलर, कुछ इंग्लिश नहीं। बहुत सारे व्यक्ति लड़कों छात्राओं को क्या होता है, जैसे इंग्लिश आता है माइंड में वो करे वो अलग लाइन आएगा, अब क्या हमरा तो भी नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम में पढ़िए, कोई दिक्कत है, जितना अच्छा हिंदी मीडियम है उतना अच्छा कोई मीडियम नहीं है। हिंदी में कहता है 52 गो लेटर है, अच्छा है, पढ़ते रहो। इंग्लिश में कई गो है, 26 गो है, इंग्लिश में कोई दम खम नहीं, हिंदी में है, मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब बताइए, अब इसी में लंब देखिए, अच्छा सी है, एंगल है, तो ध्यान देना है, क्या है सी है। अब किसके पास जाएंगे हम, सी के पास, सी के सामने भुजा होता है लंब,
तो ई होगा लंब, तो ई कुछ होगा आधार, क्या होगा आधार, सॉरी हाँ ठीक तो है। सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, सी के पास जाएंगे तो लंब बोल रहा है, तो लंब कितना हो गया 24। अब बताइए कर्ण कितना है 25, ये आपका हो गया। दूसरा में क्या बोला कॉस सी का मान, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार अब बटे कर्ण, हमने लिख दिया। चलिए साहब आधार बताइए, तो सी है तो सी के पास जाएंगे तो ई हुआ लंब, तो ई कुछ होगा आधार, तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। आप लोग इस तरह का डायग्राम नहीं बनाइएगा, हम समझाने के लिए आपको क्या करते हैं बना देते हैं। फिर आपको वही काम करना है, क्या करना आपको बताए थे, एक जगह आंसर लिख दीजिए साइन सी बराबर 24/25 और एक जगह क्या लिख दीजिए कॉस सी बराबर, तो क्या होगा 7/25। अब कुछ बच्चा ऐसा सोचेगा कि सर यहाँ पर जब लिखवे किए हैं तो ये हमारा बताइए कि यहाँ क्या लिखते हैं समय बर्बाद होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ के जो कॉपी शिक्षक जो चेक करते हैं आपका 90% ध्यान उनका रहता है सिर्फ आंसर पर। कॉपी चेक करते करते आप ही को अगर 20 कॉपी चेक कीजिएगा नहीं तो 21वां कॉपी में आपको ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर 1 था कि -1 था। चाहे मान लीजिए कोई किसी में 425/20 आ गया, 425/7 आ गया, तो आपके माइंड में ये काम करते रहेगा कि इतना कॉपी चेक किए कहीं पर आंसर नहीं आया, सीधे कटकुट 0 नंबर तक करके बढ़ जाएंगे। क्लियर है, इसलिए आपको यहाँ पर लिख करके इंडिकेट कर देना है कि मास्टर साहब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, तो आपका 1 नंबर 2 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए ये देखिए 2 नंबर है, बहुत आसान प्रश्न है, आसान कहने का मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपका एक त्रिभुज है, बड़ा सुंदर त्रिभुज है, कहता 8.13 में tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, जरा मिलाना तो नीचे कुछ लिखा होगा क्या कुछ लिखा होगा हाँ। क्या लिखा होगा आकृति के 8.13। यहाँ देखिए लंब दिया है, एक कर्ण दिया, आपको चाहिए क्या यहाँ पर आधार चाहिए, क्या चाहिए आधार। तो बताए थे आधार का फॉर्मूला। अच्छा घर में कौन कौन है लंब आधार कर्ण, आधार बाहर है, घर में क्या होगा कर्ण और लंब होगा, उसमें मान लिखा हुआ है क्या ठीक है ना। अब देखिए घर से बाहर कौन है आधार, तो घर में कौन कौन होगा 3 व्यक्ति है, आधार है लंब और कर्ण। नहीं समझ में आता छोटा व्यक्ति घर में कौन कौन होगा बड़ा भाई एक छोटा भाई, बड़ा भाई कौन है कर्ण और छोटका होता है लंब आधार। तो आधार तो घर से भाग ले है, तो बचा के घर में पहले कर्ण लिखना है आपको, या देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार कर्ण आगे बचल के है लंब, तो लंब का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण देखिए ये हमेशा जो टेढ़ा सबसे बड़ी भुजा देखिए आप मिलाइएगा नहीं, आप ऑटोमेटिक आप मिला लीजिए। देखिए सबसे बड़ी भुजा आपको देखने के लिए मिलेगा कौन जो टेढ़ा है यानी 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और 144, घटा लीजिए कितना आ गया 25, और 25 का कितना है 5। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया आधार, तो लंब आधार कर्ण तीनों मिल गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या है कि आपको यहाँ हल करके बताना है कि tan p माइनस cot r, यही ना आपको बताना है कि tan p माइनस cot r क्या होता है। चलिए अब इधर देखिए क्या है tan p माइनस cot r, तो हम tan थीटा का सीधे फॉर्मूला जो होता है tan cot का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा लेते हैं। tan का क्या फॉर्मूला आता है आप ही बताइए, लंब बटे आधार और माइनस cot का क्या होगा आधार बटे लंब। चलिए सबका मान हमने लिखा, यहाँ 12 यहाँ 13 है, ये कितना है 5 है, कितना है 5 है। ठीक, चलिए P एंगल है तो P के पास जाएंगे, चाहिए क्या लंब आधार, तो P के सामने भुजा क्या होता है लंब यानी 5 हो गया, आधार कौन हो गया 12 और माइनस cot r है, तो r के पास जाएंगे तो सामने वाला भुजा देखो ई है क्या है r है, तो सामने वाला भुजा कुछ हो जाएगा ई लंब, तो आधार कौन है हमको चाहिए क्या cot r, तो r के पास जाएंगे तो r तो 12 ही ऊंची है लंब होगा, तो आधार कितना होगा 5। अब देखिए ये आधार है तो क्या हो जाएगा दोनों आपस में कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 0 आंसर। क्लियर है, फिर से एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला cot थीटा का फॉर्मूला लगाएं। क्लियर है,
यहाँ बोला पी, देखिए क्या बोला पी, तो जैसे ही पी के पास हम जाएंगे तो सामने वाला भुजा होता है लंब, तो लिखे लंब कितना, देखिए लंब की जगह पर 5 और आधार कितना हो गया 12, आधार हो गया 12, क्लियर। अब माइनस, अब देखिए कॉट आर, तो आर आधार बटे लंब होता है, आर है तो आर के पास गए तो सामने वाला भुजा होता है लंब, तो ये कौन होगा आधार, ये देखिए आधार लिखे 5 लंब कितना 12, सेम टू सेम कट गया, आंसर कितना आ गया 0। चलिए ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 2। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, क्या है 3/4। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेना है। tan a का मान, सॉरी sin a का मान कितना लिखा है 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना है, हाँ हैं? चलिए तो सबसे पहले देखिए हल लिखना है, ठीक है। अब बच्चे को प्रश्न में रहता है कि सर कहाँ चित्र बनेगा, कहाँ चित्र नहीं बनेगा, त्रिकोणमिति में, त्रिभुज में, तो ध्यान देना यदि एंगल अलग अलग आ जाए, कभी ए कभी सी, तो उसमें चित्र आपको बनाना है, लेकिन ध्यान है एंगल देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है तो उसमें आप चित्र नहीं बनाएंगे, एकदम आसान भाषा में करना क्या है, जैसे चल रहा है उसे चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए बराबर है 3/4। अच्छा कॉस एक tan, हमने आपको पहले बोला था कि यदि आप इस तरह के प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, लंब आधार कर्ण, ये तीनों आप निकाल लीजिए, फिर प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, साइन का क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण होता है बराबर 3/4। यहाँ सोचिए लंब कितना हो गया, तो सामने सामने लंब हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4, आप इसके बराबर के भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंब कर्ण देखिए डेल है, बचा कौन भाई आधार, घर से बाहर कौन है आधार, फिर से समझो तो यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आता, जो जिनका क्लास छोटा है वो देखो ध्यान से, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। सबसे बड़ा भाई कर्ण होता है, ये दोनों छोटा होता है, छोटा भाई घर से बाहर, तो घर में कौन कौन होगा, लंब होगा कर्ण होगा, क्लियर है। आने होगा तो फॉर्मूला लंब बड़ा कि कर्ण बड़ा, तो जो बड़ा रहता है उसका प्लस स्क्वायर करना था, कर्ण बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ देखो 4, तो बड़ा संख्या कौन है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, अब माइनस करेंगे किसका 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला आप लिखे तो बेहतर है, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटेगा कितना बचेगा 7। देखिए लंब आधार करना आ गया। अब आपको क्या करना है बस, अब तो कुछ नहीं, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि cos a का मान बताइए, तो cos a का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होता है आधार बटे आधार बताइए, देखिए कितना लिखा हुआ है √7 और कर्ण कितना है निकालिए, कर्ण देखिए 4। फिर आपका देखिए cos a और क्या बोला है tan a, tan का फॉर्मूला इतना बार देखिए लंब बटे क्या हो गया आधार हो गया, अभी 2-3 बार लिखे हैं, बोले हैं लंब कितना है, लंब 3 है, तो लिखेंगे कितना 3, आधार कितना है √7, तो लिखेंगे √7। यहाँ पर प्रमेयकरण भी होता है, या फिर टेंसर ऐसे आप लिख सकते हैं, अमन होगा तो आप √7 से गुना कर लीजिए, √7 से भाग दे दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमेयकरण। तो यहाँ देखिए गुना करके 3 √7, √7 गुना √7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ऐसे करके छोड़ नहीं देना, फिर आपको क्या करना लास्ट में वही काम, cos a बराबर कितना है √7 बटे 4, फिर कॉमा आपको देना है, फिर यहाँ पर बोला है tan a, तो tan a का मान कितना है, आप या फिर तो इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको कर सकते हैं 3 √7 बटे 7, इसको प्रेम से डब्बा बना देना है, उस शिक्षक को दिखाना अच्छी तरह से कि देखिए सर हमने बना करके आंसर लिखा है। इतना दूर तक आसान भाषा में। एक बार क्या हुआ कि बच्चा पढ़ रहा था, टेस्ट में प्रश्न सेम टू सेम दे दिए, बच्चा यहाँ पर देखा और का मतलब सोचा कि कुछ ही करना है प्लस, गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, cos a प्लस tan a। अब व्यक्ति क्या किया, दोनों को निकाल के जोड़ा और हमने क्या किया घेर करके कितना आंसर दे दिए 0। ध्यान देना, और बोलने का मतलब होता है कि cos a का तो मान निकालिए और साथ में किसका मान निकालिए tan a का। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए साहब, ये भी देखिए आसान प्रश्न आपको पहले बताया हुआ है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बताइए एंगल बताइए, ए है कि नहीं? एंगल क्या है? ए है। तो ए समान है कि अलग अलग है? सब जगह देखिए ए अलग अलग रहता तो चित्र बनाते, क्लियर है, लेकिन नहीं है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। आराम से चित्र बनाइएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समय काल भी लगाइएगा। चलिए प्रश्न देखिए लिखा 15 cot a बराबर 8, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, राइटिंग वगैरह चेक कर रहे थे। अब देखिए हमको यहाँ देखिए ये कुछ नहीं था, कुछ में गुना में, तो cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/15 लिख लिए। अब देखिए हमने क्या बताया कि जब भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट चाहिए तो हमको 3 व्यक्ति चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। अब यहाँ देखिए दो कॉट का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉट का क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? लंब। लाइएगा फॉर्मूला 8/15। अब देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए आधार बराबर 8 और लंब बराबर कितना हो गया? 15। चाहिए क्या साहब आपको? कर्ण। बताए थे बड़ा भाई घर से बाहर है तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ दो। आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर 225, जोड़िएगा तो 269 कि 89, 6 2 8 1 9, कितना हो जाएगा? 289 का कितना होता है? 17। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए हमने क्या लिखा? साइन ए। साइन ए का मान कितना होता है आप जानते हैं? वैल्यू लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला वही लगाइए। यहाँ देखिए लंब बताइए, लंब कितना है? लंब 15 है तो 15 लिखेंगे। कर्ण कितना है? 17 है तो कितना लिखेंगे? 17। साइन हो गया। आप क्या लिखना है? सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बताइए कर्ण कितना है? कर्ण निकालें 17 तो लिखेंगे 17, और आधार कितना है? 8 है तो लिखेंगे 8। अब दोनों के एक जगह साइन ए बराबर 15/17 और एक कौन है? किसी का भी मान बोले कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, एकदम ध्यान लगा बस करिए, इसको मत छोड़ना। बगल में अच्छा से आंसर भी लिखना है। हम कितना खराब लिखे आपको क्या लिखना है? अच्छा से। हम वहां पर हमारा नहीं परीक्षा होगा, तोरे कुल के होगा, ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज के, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर इन्होंने लिख देंगे और दिक्कत में पड़ जाएंगे आपका। एकदम पूरा अच्छा से लिखना कि मास्टर साहब अच्छा से पढ़ ले, खुश हो जाए, और मन से 2 नंबर का पूछता है तो आपको 2 में 2 बैठा दे। इतना अच्छा सारा कॉपी, ऐसा नहीं कि खाली इसके लिए करना है काम, ठीक है। अब देखिए ये आपका 4 नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर की ओर, देखते हैं 5 नंबर में क्या है साहब। कोई प्रश्न नहीं, चलिए प्रश्न है आधा अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। बताइए सेक ए का मान कितना लिखा हुआ है? सेक थीटा। सेक थीटा है, यहाँ पर सुधार लेते हैं 13/12। सेक थीटा है 13/12। 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब होता है कि जितना है, जैसे सेक का बात किया तो सेक का दिया हो तो साइन का भी कुछ निकलेगा, कॉस का, टेन का, कॉट का, मैंने जितना बच गया है 5 हो, तो उस 5 को निकालना है। क्या कहता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। या फिर किसको कहते हैं? ऐसा समझो कि साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, सब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। उसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या फंक्शन, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न थोड़ा सा आपको परेशानी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हो सेक थीटा बराबर 13/12। अन्य कहने का मतलब 5 आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम बना लेते हैं। सेक का क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण बटे आधार। तो ये आपका 13 देखिए हो गया 12, क्लियर। कर्ण है आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 13 हो गया। आधार कितना है? 12 हो गया। देखिए कर्ण आधार है, भागल कौन है? एक भाई है लंब। तो सबसे पहले आपको घर बनाना है। घर कहने का मतलब रूप होता है। बड़ा में छोटा घटा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो लंब है, घर में क्या आएगा? कर्ण, और दिया किसका मान? ऐसा सोचो तो कर्णधार के दिल है, तब पहले कौन लिखेगा कर्णधार में? बड़ा भाई। बड़ा के है देखो 13/12, इस तो लिखल है। तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है? 13 है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि 13 में 12 घटा 1, 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्गमूल 1, ऐसे मत करना है।
13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का होता है 144, दोनों को घटाइए कितना आ गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ये हो गया लंब आधार कर्ण। एगो का निकालते हैं, 4 गो आपका होमवर्क कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला सेक का दिया था, अब 5 सबसे पहले कौन आता है साइन थीटा। थीटा को थीटा लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। क्लियर है? तो बताइए लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। तो इसी तरह से आपको साइन निकालें, इसी तरह से आपको कॉस का मान निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा के बाद आपको tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा के बाद आपको कॉसेक थीटा का मान निकालना है। कॉसेक थीटा के बाद देखिए आपका आता है सेक तो दिया गया है और आपका हो गया कॉट थीटा। 1 2 3 4 5, इस पांचों को बना करके जानबे करते हैं नंबर क्या है। बहुत सारा बच्चा सेंड किया था, बहुत सारा बच्चा सेंड नहीं किया था। क्लियर है? लेकिन हम चाहते हैं कि टोटल के टोटल बच्चा जो वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम जरूर बना के भेजिए। ठीक है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हमारे बात नहीं सुनिएगा तो फिर केकर सुनेगा तुम, हमार नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा। एक लाइन में कहते हैं हमारे बात का हम नहीं कहते हमारे तो सुन, हम एक लाइन कहते हैं कि अपने करियर के लिए कोई कुछ आपको बोल रहा है ना तो जरूर सुनना, नहीं सुनेगा तो जिंदगी भर गुलामी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अब ये कुछ सेकंड के लिए सुन लो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब नहीं सुनना है तो आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। हाँ, आपका भी वक्त का बड़ा अच्छा सा आएगा। वो आपके जो मन में चल रहा है कि हमें दुनिया बड़ा अच्छा होगा, तो सब आपका सपना है वो आपको पूरा हो जाएगा। तब फिर अपने बच्चे को आप सिखाए क्या, जाओ पढ़ ले, पढ़ के काम देते हो। हाँ ठीक है, क्योंकि माता पिता को पता चल जाता है कि यदि काश हम पढ़े लिखे होते नहीं तो काम जरूर देता। क्योंकि जो हमारे साथ कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे वो आज बहुत अच्छे ओहदे पद पर है, और हमारे पढ़ाई के कारण नहीं होने के कारण या फिर 10 तरह की कहानी है, वो अपना बहाना बनाने दुनिया कम थोड़े है। वो क्या करेगा, बना करके आगे बढ़ जाए, फिर अपने बच्चे से वही कहेगा, वही बात कहेगा। अब फिर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर अपने बच्चे को यही कहिएगा पढ़ ले, समझ गया नहीं, तभी आपका वक्त है, आप गुजारिए। एक ही काम विद्यार्थी का क्या है, बस काम पढ़ना है, पढ़िए। आपके घर वाला भी बहुत अच्छा सेवा करेंगे, जो आप मांगिएगा समय से देंगे। बस यदि आप सिर्फ पढ़ते हैं तो, और आप नहीं पढ़िएगा ना तो कुछ मांगिएगा ना तो मांगिएगा कुछ और, मिलेगा कुछ और। इसलिए ख्याल रखा जाए, आप पढ़िए, गार्जियन सारा सेवा आपके करने के लिए तैयार है। चलते 5 के बाद 6 को देखते हैं जरा, इस 6 की कहानी क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए पहले मिला लीजिए साहब। बोला है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। क्या है न्यून कौन, मतलब समझते हैं 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, और बोला कि देखिए तो प्रश्न में कुछ और कुछ लिखा होता, कॉस से बराबर कॉस बी नहीं है कि त्रिभुज एबीसी वगैरह भी कुछ है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एबीसी मान लेते हैं, त्रिभुज तो नहीं दिया गया है। तो देखिए इस बनाने का 2 तरह है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में वो बता देते हैं, एकदम आसान है, आप उसको भी बनाइएगा तो चलेगा। लेकिन इसके बाद जो होगा वो कुछ है अलग है। ठीक है, नहीं होगा तो स्पेशल इसका वीडियो बना देंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोला ए बी न्यून कौन है, जहाँ कॉस से बराबर कॉस बी। इसमें बोला नहीं त्रिभुज, जब भी कॉस है साइन है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जैसे ही आता है ना तो आपको समझ जाना है कि कहीं कहीं त्रिभुज से रिलेटिव है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। क्लियर है? यहाँ बोला है कि ए बी न्यून कौन है, तो आप त्रिभुज बनाइएगा। देखिए हमने क्या बना लिया, त्रिभुज। या देखिए आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, अभी आप समझिए, ध्यान से लगाइएगा। हम ऐसे क्या करते हैं, बच्चे लिख लेते हैं तुरंत। बोला ए बी न्यून कौन है, बताओ। ई कई डिग्री बना, 90 डिग्री। और न्यून कौन किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा। बताइए ये छोटा है, ये तो कारण 90 के बराबर है, तो 90 के बराबर है तो होगा नहीं। न्यून कौन कहने का मतलब देखो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी कर देते और यहाँ सी कर देते हैं। आप देखिए ये 90 है चला और ये ए बी है, सी बोला कि अकेले 90। त्रिभुज के तीनों कोण का फल होता है 180 डिग्री। अच्छा, तो मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, 3 को लड़का है। ठीक है, हमने क्या किया ना, सी को स्पेशल 90 रुपया दे दिए। क्या रुपया दे दिए,
90 रुपये दे दिया, टोटल 180 रुपये हमको बांटना है कि क्लियर। तो सी पहले आया ना, तो हमको बढ़ा चढ़ा दिया, सरी करेंगे शुरू करेंगे ऐसे करेंगे, तो लगा कि सर मगा भाई हमरा दे दीजिए पैसा। हम बोले 180 रुपया है, तीनों विद्यार्थी को देना है, ठीक है। तो क्या किया, बोला कि छोड़ा सा हटाओ, हमारा आधा दे दा, आधा मुँह दोनों को दे दिया। तो हमको लगा कि चलो विद्यार्थी अच्छा है, 10 मिनट बोला ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब अपना कहानी बताया कि पढ़ेंगे, मतलब दे दीजिए सर पैसा काम है, ये सामान से हमारा कॉपी हो जाएगा, फिर मुझे अपना तरह से बोला वो ठीक है। तो एक कहानी बना लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, सी को दे दिए 90 रुपया, अब ए बी बचा, तो ए बी को कितना मिलेगा, दोनों को अगर जोड़ करके पूछे तो तू कहेगा 90 रुपया मिला। कै रुपया मिला, 90। यदि हम ए को 50 रुपया दिए तो बी को कितना दिए, 40। देखो ये ए है और ये बी है, दोनों को मिला करके 90 दिए, इसको 50 तो इसको कितना 40, इसको 30 तो इसको कितना 60, इसको यदि 1 रुपया देंगे तो इसको क्या रुपया देंगे, 89 रुपया। क्लियर है। एक चीज अच्छा बताइए कि किसी को ए बी दोनों है, दोनों में मान देखिए 90 से छोटा आ रहा है कि नहीं, आप ऐसा के बाद रख ले जाइए, अनंत रखाएगा, ठीक है। एगो दूगो नहीं, माइनस प्लस वाला भी रखेंगे, मन होगा तो करेंगे, हमको 90 लाना है। तो जब भी रखिएगा ए का मान और बी का मान तो दोनों 90 से छोटा ही आएगा। छोटा करने का मतलब ए बी का मान क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ देखिए ए बी क्या हो गया, न्यून कोण। अब कुछ नहीं करना, बस इतने समझना है। तो माना कि त्रिभुज ए बी से एक त्रिभुज है, कोण सी बराबर क्या डिग्री है, 90 डिग्री। आपको जहां दिया है, क्या है दिया है, लिख लेते हैं। गिवन दैट देखिए, बोला है कि cos A बराबर क्या है, cos B है। मैं लिख दिया कि cos A बराबर cos B। क्लियर है। आपको दिखाइए सिद्ध क्या करना है कि कोण A का जो मान है और कोण B क्या होगा, मतलब A और B आपस में बराबर है। ये मत सोचना कि दोनों को बंटवारा करके हम दे दिए, गलत चीज है, ठीक है। ऐसा सोचना 45 दे दिए हो गए 180, दिमाग मत लगाना, ठीक है। कैसे से बताते हैं, तो आपको प्रूफ दैट करना है, मतलब सिद्ध करना है क्या, कोण A बराबर कोण B। आपको क्या करना है, प्रमाण लिखिए, इंग्लिश में प्रूफ लिखिए, अंडरलाइन कर देना है। जो दिया है देखिए उसी से चलिए, cos A बराबर क्या, cos B। हम cos का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, तो सर आधार बटे, ये भी तो cos है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे। चलिए अब समझते हैं। अच्छा cos बोला, क्या बोला, cos एंगल क्या है आपका A, तो हम किसके पास जाएंगे, A के, तो A के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। और चाहिए का हमरा आधार चाहिए, तो ये लंब है तो आधार कौन होगा, AC, क्या होगा AC। कर्ण तो अस्थिर है AB, ये तो आएगा। फिर इसमें देखिए बोला B, तो हम किसके पास जाएंगे, B के पास जाएंगे। जैसे B के पास जाएंगे हमरा चाहिए कौची, आधार, तब B के सामने वाला भुजा कौची होता है, लंब, तो आधार कौन हो गया, BC। कर्ण क्या है साहब, कर्ण तो हमेशा अस्थिर है, कौची AB। ये भी देखो ए बी कट गए, आई भी ए बी, कोई दिक्कत बचा क्या, ऊपर के इधर देखिए क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी बोला तो हम इसको समझते हैं, ए सी मतलब हुआ ये और बी सी क्या हुआ, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में भुजा बराबर होता है तो दोनों का एंगल भी आपस में कुछ ही होता है, बराबर होता है। नहीं समझो, सी सी कॉमन कटा, यानी कोण ए बराबर कौची, कोण बी। आपका अगर मन होगा तो यहाँ पर एगो बीच में लिख दीजिएगा, चूंकि ए सी, चूंकि ए सी और बी सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है, आपस में बराबर हैं, तो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद अब इस लाइन को लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, इसको हटा सकते हैं। कोण ए बराबर क्या, कोण बी, इसको घेर देना है प्रेम से और नीचे लिख लेना है PROVET, या साबित हुआ, एक ही सिद्धांत। क्लियर है। तो ये आपका था कितना, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 10 सेकेंड आप पीछे करके देखिए, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है।
चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पिछला लेक्चर 2 में आपको ये बताए हैं, इसे बताएं, लेक्चर 2 में आपको बताए हैं ये का। चलिए पहले कुछ प्रश्न सुधार लेते हैं। ये आपका देखिए लिखा है कॉट थीटा लिखा हो, यहाँ पर क्या लिखा हो, कॉट थीटा बराबर क्या 7/8। ठीक है, 8 देखिए यहाँ उठ के चला है, कोई दिक्कत है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को हम लिख देते हैं, इसको काट ही देते हैं, इसको नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये भी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है, चलिए लिख लेते हैं प्रश्न में क्या है। कॉट थीटा बराबर क्या लिखा हो, 7/8। ठीक है, तो पहला इसमें जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका पहला। और दूसरा आपको बोला गया कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको क्लास में बताए हैं। ठीक है, पिछला में भी बताए थे। करना कुछ नहीं, फॉर्मूला दिखता है, फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, देखिए तो सबसे पहले 1 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 1 प्लस लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ देखिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। आप फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपका मन होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, उसी तरह से ऊपर उसी तरह से नीचे सोचिए, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस क्या होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर की जगह 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको बताए थे, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताए थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। यदि आपसे सिर्फ पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे सिर्फ पूछेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 रहेगा और साइन पट्टी आएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ देखिए लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, कुछ फॉर्मूला नहीं याद करना है, हम काम करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कॉस थीटा तो कॉस थीटा लिखे, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा तो हमने साइन थीटा। एक काम करते हैं, टोटल पर स्क्वायर लगा देते हैं। हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। अब याद रखना है कॉस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए कॉट थीटा का मान कितना, देखिए लिखा हुआ है 7/8, तो 7/8 स्क्वायर करना नहीं भूलना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका हो गया पहला का आंसर। दूसरा क्या पूछिए, कॉट थीटा है साइन कॉस का मान निकालिए। पीछे पूरा बताया गया 1 से 5 4 तक यही चला है, और सबको पुट कीजिए, साइन थीटा का मान इधर साइन थीटा का मान, फिर गुना भाग कीजिएगा, आंसर वही आएगा। ये आपका मेथड थोड़ा सा आसान है। क्लियर है, हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया पहले a प्लस इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 cos साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक का स्क्वायर 1 और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। वहां देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, आपको पिछला क्लास में बताए थे फॉर्मूला, देखिए ना है तो थोड़ा सा हम कवर करते जाते हैं। आप कहिए कि नहीं सर एक ही वीडियो में सारा चीज हमको बता दीजिए, देखिए पॉसिबल नहीं। अगर पॉसिबल होता तो मार्केट में मिलता, आप ले आते, काम अपना कर लेते, फिर तो जरूरत ही नहीं था। ठीक है, फिर भी अपना बहुत प्रयास किए, स्क्वायर स्क्वायर दोनों एक कर दिए हैं। फॉर्मूला इसका होता है कॉस बटे साइन, यहाँ फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा का, कॉट थीटा का मान रखें, आंसर आया। फॉर्मूला कभी नहीं याद रखिएगा। ठीक है,
एकदम लास्ट एकदम बहुत आसान सा चीज बताते हैं। मैथ को ही 5 बार बनाइए, मैथो बन जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया 7 नंबर। चलेंगे अब 8 नंबर की ओर। तो आपको लिखते जाना है, कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए साहब इस प्रश्न को मिलाइए, बताइए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 3 cot a बराबर कितना 4। तो बताइए cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है जी और 1 प्लस, ठीक है सर। यानी यहाँ cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, नहीं लिखा हुआ है। चलिए ये आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिद्ध करके। इस प्रश्न को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ले आते हैं इस पे। चलिए प्रश्न को लिखाइए जरा साहब, क्या लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन नंबर कितना है 8 8 का 3 cot a बराबर 4 3 cot a बराबर 4 4। तो यहाँ से देखिए cot a का हमने मान निकाल लिया 4/3। क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। एक प्रूफ दैट लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिए, बताइए क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, हाँ बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। sin स्क्वायर। देखिए पहला तो एक फॉर्मूला से होता है, लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूला से भी बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 10th क्लास के हैं आप, 12th वाला फॉर्मूला 11th वाला तो लगा नहीं सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी से बना लेते हैं। बताइए कॉट का मान क्या लिखेंगे, सॉरी क्या होता है आधार, अब बटे क्या होता है लंब, बराबर ये कितना हो गया 4/3। तो यहाँ से आप बताइए आधार कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3, ठीक है। आपको मान किसका निकालना है, कर्ण का। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। बताइए लंब कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है चलिए 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना हो गया 25, और 25 का कितना हो गया वर्गमूल। अब देखिए इसमें जरूरत किसका किसका है, tan का है, cos का और sin का है। तो आप क्या कीजिए, वहां पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं मान निकालते हैं आसान सा, कि जब इसको सिद्ध करेंगे LHS RHS लेके चलेंगे तो हमको मान रखना पड़ेगा किसका tan का। तो पहले tan का निकाल लीजिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। बताइए लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 की, तो कॉट है, अच्छा ठीक है। फिर निकालना है किसका cos a का। cos का क्या लिखेगा आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब ढूंढिए आप साहब आधार कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, कर्ण कितना है 5, तो लिखेंगे 5। अब आधार हो गया, tan हो गया, cos हो गया, अब क्या हो गया, अब बच चले वो साइन है। जो जो जरूरत आएगा ना पहले से मटेरियल बना के रख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होगा लंब, अब बटे क्या होगा कर्ण होगा। ढूंढिए साहब लंब कितना है, लंब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, कर्ण कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। क्लियर है। अब यही आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करना है LHS चलना है RHS चलना है।
हम पहले LHS चलते हैं। LHS में देखिए 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए 1 है तो 1 लिखे और माइनस लिखे, tan a का मान देखिए 3/4 निकाल के रखे हैं, तो 3/4 लिखेंगे, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करेंगे, और 1 प्लस फिर देखिए 3/4 स्क्वायर को बहुत सारा विद्यार्थी की करता है काट देता है, ई मिल गया, ई कट गया, आगे आंसर 0। ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से आप 1 है तो 1 माइनस इसको 1 कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर वही कहानी 1 है प्लस है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब एक काम करते देखिए, 1 16 के एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 16 आएगा, 1 का को 16 बार तो 16 माइनस 16 को 1 तो 9। नहीं आता है समझ में, करना कुछ नहीं, त्रिज्या खाली गुना कर देना, यार देखो सिखाते हैं। नीचे कितना लिखा हो 16, एक त्रिज्या गुना कर दो, 1 16 गुना कीजिएगा कितना आएगा 16, प्लस लिखा है और ऊपर जो लिखा है 9 तो 9 कर दिए। अब यहाँ देखिए आगे चलिए, ये देखिए 16 16 तो कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और ये 16 9 कितना हो गया 25, ये 7/25 किसका माना गया LHS का। अब हम चलेंगे किसमें RHS में। RHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए cos का मान देखिए हम निकाले कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान निकालें देखिए 3/8, सॉरी 3/5 है, क्या है 3/5, तो 3/5 है तो 3/5 लिख के क्या कर देंगे स्क्वायर, बताइए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 25 को 1 मरते तो 16 को 1 मरते, 25 को 1 मरते तो 9 को 1 मरते, घटाइए 16 में से हो गया कितना 7/25। देखिए LHS यहाँ से चले थे कितना आया था 7/25, RHS यहाँ से चले 7/25, लास्ट में आपको क्या करना है LHS बराबर क्या होता है RHS, ये आपका हो गया, यही आपके प्रश्न में बोला गया था कि साबित कीजिए, ठीक है। इसको आप पहले लिख लीजिए ढंग से। क्या करना कि ये कुछ नहीं, मान देखिए यहाँ पर दिया गया था cot A का मान से लंब आधार कर निकाल लिए। अब जिसको देखिए सिद्ध करना था हमको, तो हमने एक छोटा सा क्या किया काम किया कि भाई साहब जो जिसका जिसका जरूरत है, tan का जरूरत है, cos का जरूरत है, sin का मान निकाल लिए, और LHS से चले जैसे जैसे बोला उसे करके हम क्या किए पूरा लिख दिए। क्लियर आपका हो गया यहाँ से। चलिए तो यही आपका प्रश्न था, इसको थोड़ा सा उतार लेना है, ये आपका 8 नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 9 नंबर पे, 9 नंबर पे 9 नंबर देखिए स्पेशल हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, 9 नंबर का स्पेशल वीडियो बना देंगे इसके बाद। क्लियर कि यहीं पे बता देते हैं। चलिए साहब बता ही देते हैं, बनाने का ढेर तरीका है, आसान सा विधि है, इसमें कुछ आपको मान याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू याद कर लेते हैं तो आसान से बन जाएगा, और नहीं याद करते हैं तो क्या किया जाए देखते हैं। अभी चलते हैं 8 नंबर पर रह लेते हैं, 9 नंबर पे चलते हैं, देखिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा साहब। चलिए 9 को ब्रेक लगाते हैं, 10 नंबर में चलते हैं। ऐसे देखिए बताते हैं, बहुत सारा बच्चा सोचेगा क्यों नहीं बताएं, समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, काम कर लेते हैं। पहले आपका हम 9 नंबर है, ये आपका देखिए 9 नंबर है, कहता है कितना है √3 है, क्या है √3 है। काम करके देखते हैं। ये देखिए आपको क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, ठीक है। यहाँ देखिए है कुछ नहीं, साइन है cos, देखिए मिला था जरा इसका, बोला है ABC जिसका कोण भी समकोण है, तो आप क्या कीजिए पहले एक त्रिभुज बना लीजिए शानदार एकदम। अब बोले त्रिभुज का है बना रहे हैं, तो आपको ये हम बताना चाहते हैं, देखिए एंगल कहीं A तो कहीं C है ना, बदल गया तो त्रिभुज तो बनेगा। बोला गया क्या ABC एक समकोण यदि tan A बराबर क्या है 1/√3 है,
चलिए कोण भी समकोण है, हम क्या करते हैं कोण भी समकोण कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा सो बताइए साहब। इसमें दिया गया है यहाँ देखिए लिखा हुआ है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, एकदम आसान सा विधि बताते हैं। ये आपका देखिए b हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका c हो गया। थोड़ा सा खाली बस थोड़ा सा कुछ की जरूरत पड़ेगा। यहाँ देखिए हमने लिखा tan a। अब tan वाला में सोचना है कि कई डिग्री के मान होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर आप पढ़ लेते तो अच्छी बात है, अन्य तो कोई दिक्कत नहीं। लंब आधार करके कर निकाल लीजिए तो बनते रहेगा। सबसे अच्छा देखिए विधि क्या है सो बताते हैं आपको। ठीक है, और कहिएगा कि जैसे इसका लास्ट 4-5 वो ऑब्जेक्टिव है तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। अब हमने क्या लिखा साइन में मान साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इसका देखिए क्या होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है, तो मान लीजिए अगर इसका 0 पूछेगा, यहाँ देखिए 0 डिग्री का पूछे, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना देते हैं, आप अपने से बना सकते हैं। 0 डिग्री का पूछेगा तो इसका होता है 1/2। ठीक है, 0 डिग्री का क्या होता है 0, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ये 0 होगा, फिर 1/2 होगा, और 45 का होता है 1/√2 और 60 का कितना हो जाएगा √3/2 और 90 का कितना हो जाता है 1। देखिए साइन थीटा में क्या होता है एंगल बढ़ा 0 30 45 60 90, तो 0 से कहाँ पहुंचा 1। तो याद रखिएगा साइन थीटा के मान में अगर डिग्री बढ़ रहा है तो उसका मान भी बढ़ता है। कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, इसको उलट के लिख दो, ये तो हो जाएगा सेम बराबर है, ये 1/2 और ये क्या है 0 है। अब tan थीटा में क्या होता है बटा करके लिखना है, 0 बटा क्या होता है 0, यानी tan 0 डिग्री का मान इतना। अभी देखिए 2 कटे बचेगा कुछ 1/√3, ये कटेगा 1, यहाँ √3 और यहाँ कितना आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, इस डायग्राम से चलेंगे तो tan में देखिए tan a tan कई डिग्री का मान होता है 1/√3 कई डिग्री का 30 डिग्री का। देखो यहाँ लिखा है tan लिखा है और यहाँ 30 डिग्री, तो लिखे 30 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो b का मान तो जानते हैं कि 90 होता है। c का मान निकालिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। लिखिएगा चूंकि कोण a प्लस कोण b और प्लस कोण c बराबर कितना 180 डिग्री। कोण यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 30 डिग्री और प्लस b तो जानबे करते हैं कि समकोण पहले बता दिया तो 90 रुपया राजिमा में। c तो मालूम नहीं तो c को हम c रहने देते हैं। ये आपका हो गया 180, ये देखिए c है, ये देखिए 180, इसको जोड़िए 9 3 12। अब 12 मतलब 120 डिग्री आके घटेगा तो c कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर है, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो ये हमको पता चल गया कितना डिग्री 60 डिग्री। अब देखिए पहला क्या बोला है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। यहाँ ध्यान दीजिए पहला वाला यहाँ साइन ए और कॉस सी और प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस ए और साइन सी, यही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए बताइए कई डिग्री 30 डिग्री, तो रखेंगे साइन 30 डिग्री। और कॉस सी सी कई डिग्री है 60 है, तो रखेंगे 60। कॉस ए तो कॉस का तो कॉस लिखेंगे, ए कई डिग्री 30 तो 30। और साइन सी का मान 60 है तो 60। अब मान रखना है साइन 30 का मान देखिए साइन है, ठीक है, और 30 डिग्री का कितना 1/2, तो रखेंगे क्या 1/2 रख लेते हैं। यहाँ देखिए 1/2 हो गया। कॉस 60 डिग्री का मान कॉस है 60 डिग्री, देखिए तो ये रखें कि ये तो साइन के घरे है, ये क्या घरे कॉस के, तो 1/2 और प्लस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का देखिए कॉस यहाँ 30 डिग्री का था √3/2, तो लिखेंगे √3/2 इनटू साइन 60 डिग्री निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान रख लीजिए। साइन 60 का मान कितना है साइन 60 देखिए √3/2। यहाँ थोड़ा सा चलते हैं, एक गुना कीजिएगा तो 1 और 2 दूनी 4 और ये आपका प्लस √3 गुना √3 3 और बटा ये 2 दूनी 4, ये देखिए 4 4 का एलसीएम 4, ये आपका आ गया 1 + 3, कितना हो गया 1 + 3। क्लियर। अब देखिए 3 है कितना हो गया 4/4 कट गया, कितना आंसर आ गया 1। क्लियर है, तो आप इस विधि से बना लीजिए, हमको जैसा लगता है कि जीवन पर्यंत याद रहेगा।
और वो जो एंगल वगैरह रहता है ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाएगा। उसी तरह से आपका सेकेंड नंबर है, बनाइए और जरूर भेजिए। क्लियर है? चलिए, तो एंगल कहीं कहीं अगला प्रश्न में हमको काम आ जाएगा, इसीलिए आपको क्या किए, हम आपको अभी बता दिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये देखिए आपका 10 नंबर आ गया। ठीक है, 10 के बाद आपका है एक और बचा हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर में चलते हैं, आसान सा विधि लगाते हैं कुछ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। क्या लिखा, एक त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज जो पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक देखिए त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, पी और क्यू और आर, जिसमें बोला क्यू समकोण है। क्यू कहने का मतलब क्यू के डिग्री है 90 डिग्री। हम क्या बना लिए, 90 डिग्री का चित्र बना लिए। चलिए आगे बोला है प्रश्न में, देखिए क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं हल में। आप अच्छा थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि दिया गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का जरा बड़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जिसमें कोण क्यू बराबर कई डिग्री, 90 डिग्री। एक और लिखा हुआ कुछ, कहता पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ कि पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ का वैल्यू पूछा है। देखिए साइन कॉस टेन किसी का भी पूछे, सबसे पहले हमको क्या करना है, लंब आधार कर्ण, ये तीनों मिल गया तो हम किसी का भी निकाल देंगे। चलते हैं पहले इस पे, पी क्यू बोला है भाई साहब, पी क्यू देखिए पी या क्यू कितना है, 5 को लिख दिया, 5 एक वही दिया था। और दो को कह रहा है कि पी आर क्यू आर को जोड़िएगा, पी आर और क्यू आर मतलब इस भुजा को, ये देखिए ये भुजा और ये दोनों भुजा को जोड़िए तो 25 आएगा। तो कोई कहेगा सर एक हम 1 रखेंगे, तेरा 24 रखेंगे, कोई कहेगा 2, तेरा 23, तेरा कहेगा कि नहीं हम 10 रखेंगे, तेरा कितना रखेंगे 15। बताइए सब लड़ाई झगड़ा ही घरे हो जाएगा कि नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं, रियल बताइए कितना होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलिए हम एक चीज जानते हैं, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमको ये बता दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से अंडरलाइन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि सर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पता ही कौन है, पी और आर। चित्र थोड़ा सा अच्छा सुना देते हैं, इतना कलर है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, केकरा रखा जाए केकरा नहीं रखा जाए। चलो पाइथागोरस प्रमेय से पहले बना लेते हैं त्रिभुज। देखिए ये P, ये Q और ये R, और ये आपका हुआ 90 डिग्री। ये कितना था 5, ये दोनों मिलाकर 25। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर बताइए कितना है, कुछ मालूम ही नहीं था, पी आर को पी आर ही रहने देते हैं। क्लियर है? अब पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 5 है, तो रहने देते हैं 5 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्यू आर बताइए कितना है, क्यू आर कितना है 5 है, तो 5 का, ओहो ये क्या लिखे,
पी क्यू कितना है 5 है, क्यू आर तो क्यू आर है, तो क्यू आर को हम क्यू आर रख लेते हैं। फिर से मिलाइएगा, ठीक है। हम क्या यहाँ से पूछे कि पी आर तो पी आर का स्क्वायर कर दिए, अब बराबर पी क्यू, पी और क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर तो कुछ नहीं दे रहने देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से भी आपसे हम पी आर का मान पूछे, किसका मान, पी आर का मान पूछ के यहाँ पर देखिए, तो पी आर का मान पूछेंगे तो क्या होगा, इन्हें 25 से लिखा हुआ और ये माइनस कुछ हो जाएगा क्यू आर, तो पी आर का मान देखिए कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, ये स्क्वायर लिखे 5 का स्क्वायर 25 होता है और क्यू आर का होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर किया। क्या किए समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ लगाइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 25, b कितना है क्यू आर, तो a माइनस अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर, इसको a पढ़े इसको b पढ़े, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब बराबर यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है 25 और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये देखिए प्लस से उधर जाएगा क्या होगा माइनस, दोनों कटेगा कि नहीं। चलिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 गुना 50 और क्या हो जाएगा क्यू आर, इन्हें क्या बचा 25। एक काम करते हैं, ये देखिए 625 से लिखा हुआ, इसको उठा के इधर ले आते हैं, जब लाइएगा क्या होगा माइनस 25 अब बराबर क्या 50 क्यू आर, घटाइए कितना हो गया 600, घटाइएगा कितना हो गया 600 बराबर 625 25 घटेगा 600, उधर क्या बचा 50 क्यू आर, 1 0 से 1 0 5 से कितना 12, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 12। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा था पी आर बराबर यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना 12, तो पी आर का वैल्यू कितना 13, क्लियर है। अब किसका मान पूछा है वो देखो हम बताते हैं, साइन पी लिखल है, किसका साइन पी, हम साइन का जो फॉर्मूला तो वो लगा दीजिए, क्या होता है लंब बटे क्या कर्ल, बताइए लंब कितना है, अब पी है तो पी के पास जाना है, पी देखिए ये एंगल है सामने लंब जा होता है लंब, तो लंब कितना हो गया 12 और कर्ल कितना हो गया 13। साइन पी जैसे निकाले उससे आपको कॉस पी निकाल लेना है, टेन पी निकाल लेना है, क्लियर। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, पी क्यू आर का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जानवे करते क्यू कितना है 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री है, क्लियर। अब 90 डिग्री होगा तो लिख देंगे क्यू बराबर कितना 90 डिग्री, बोला पी आर प्लस क्यू आर कितना 25, यहाँ से किसका मान निकाले पी आर का बड़का भाई का ना, तब 25 तक यहाँ क्यू आर ने माइनस आ गया, पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिया कर्ल का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पी आर पी क्यू का मान देखिए लिखा था, यहाँ पर किसका मान निकाले पी आर का मान, यहाँ देखिए पी आर का मान कितना है 25 में, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से किसका मान क्यू आर 12 आ गया तो पी आर कितना आ गया 13, यहाँ पर किसका मान साइन पी का मान आ गया। उसी तरह से आपको कॉस पी और टेन पी, क्लियर है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए, कहाँ से क्या लिखे नहीं लिखे, अब आपके मन का बात तो हम जानते नहीं है, क्लियर। तो ये आपका हो गया क्लियर 10 नंबर। चलिए देखिए ये सब जो प्रश्न है आपका, आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ये सब जो प्रश्न है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कौन है किसी मान के लिए c के बराबर 12 कुछ इस तरह का प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपका अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।